हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वानुअतु की नागरिकता की। दरअसल हाल ही में ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग में अपने पासपोर्ट के सरेंडर के लिए एक एप्लीकेशन दर्ज की है और एप्लीकेशन दर्ज करते हुए उन्होंने वहां पर रीज़न ये बताया है कि मैंने वानुअतु की नागरिकता ले ली है, ऐसी स्थिति में अपने भारत की नागरिकता को मैं सरेंडर कर देना चाहता हूँ। तो ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि वानुअतु को ही क्यों चुना। और ललित मोदी को तो भारत से भगोड़ा घोषित किया गया है क्योंकि आपने एक बड़ा घोटाला किया था। तो चीज़ें जो हैं अब इस प्रकार हो गई हैं कि ललित मोदी तो भारत की पकड़ से और ज़्यादा दूर जाता जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि वानुअतु को ही क्यों चुना और क्या खास है इस देश के मामले में। पहले देखेंगे हम लोग न्यूज़। वाई वानुअतु बोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गोल्डन पासपोर्ट स्कीम्स। तो देखिए भाई, वानुअतु की जो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है दुनिया में और उसी के तहत चर्चा में है फिलहाल ललित मोदी। तो मामला क्या है, हम जानते हैं कि भाई ये बड़ा घोटालेबाज है अपने आप में। अब इसी के साथ चर्चा में वानुअतु है। तो वानुअतु दरअसल प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश, मतलब कई द्वीपों से मिला जुला ये एक देश है। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, प्रशांत महासागर के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो छोटी सी हैं और द्वीपों से मिलजुल करके बनी है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति वानुअतु की भी है, क्योंकि वानुअतु 80 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है। इतिहास में इसे न्यू हेब्रिडस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला गया और वानुअतु के रूप में इसको जाना जाता है। 1980 में ये फ्रांस और ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। 1980 से पहले ये फ्रांस और ब्रिटेन के नियंत्रण में ही रहा करता था। इसकी राजधानी है पोर्ट विला और इसका कुल क्षेत्रफल 12,189 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या 3,07,800 है। और ये देखने वाली बात है कि इसकी कुल जनसंख्या हमारे नोएडा से भी कम है, क्योंकि नोएडा की जनसंख्या जो है वो पिछली जनगणना के आधार पर 6 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन ये जो डाटा हमें मिला हुआ है ये वानुअतु की 2020 की जनगणना से मिला है और ये बताता है कि आपकी पॉपुलेशन 3 लाख से थोड़ी सी अधिक है। तो समझ लीजिए कि लगभग 2 नोएडा हम लोग निकाल सकते हैं वानुअतु से, ठीक है। या अपना अगर हम नोएडा की पॉपुलेशन भी भेज दें तो समझ लीजिए कि पूरा नोएडा नहीं बसा पाएंगे, 2 वानुअतु हमें चाहिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं उनमें विस्लामा, अंग्रेजी और फ्रेंच शामिल है। क्लियर है, ये तो बात हुई इसकी। चलिए बेसिक, अब फिलहाल जो न्यूज़ है हम लोग की जो मामला है उसको समझते हैं। दरअसल वानुअतु की नागरिकता, मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पासपोर्ट आपको किसी देश का मिलता है तो उसका मतलब ये है कि आप नागरिक हो उस देश के। अगर आप किसी देश के नागरिक नहीं हो तो आप उस देश का पासपोर्ट नहीं ले सकते। बेशक आपको कितने ही आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड वगैरह इशू कर दिया जाए, पर कोई भी दूसरा देश ना उसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मानता। अगर आपको किसी दूसरे देश के सामने ये सिद्ध करना है कि आप किस देश के नागरिक हो तो ऐसी स्थिति में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि भारत का पासपोर्ट भी उसी को मिलेगा जो भारत का नागरिक है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। तो पासपोर्ट जो है वो हमारी नागरिकता का सूचक होता है। अब वानुअतु का मामला भी कुछ इस प्रकार का ही है। दरअसल वानुअतु के यहाँ पर ना एक प्रोग्राम, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम्स को कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। अब उसी को ही चुना है ललित मोदी ने। दरअसल वानुअतु की खास बात यह है कि वानुअतु में अगर आपको नागरिकता लेनी है तो नागरिकता के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम है या फिर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई रीज़न है। पहली बात तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज़ नागरिकता लेने के मामले में और सबसे जल्दी नागरिकता मिल जाने वाले मामले में हम लोग देखते हैं कि वानुअतु बहुत ज़्यादा खास है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाती है और बहुत सरल माध्यम है यहाँ पर नागरिकता लेने का। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जांच वगैरह से गुजरना पड़ेगा, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही कम आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट डिजिटली भी सबमिट कर देते हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाती है वानुअतु की। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मतलब ये समझ लीजिए कि देश में तो घुसना ही नहीं, आप चाहें तो बिना देश में घुसे भी नागरिकता ले सकते हैं। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ सीधे तौर पर आप समझ गए कि भाई निवेश के माध्यम से आपको नागरिकता मिलेगी। और निवेश कितना करना पड़ेगा? तो देखिए, वानुअतु के अंदर जो निवेश की कंडीशन रखी गई है फिलहाल सरकार के द्वारा, वो रखी गई है कि अगर आप वानुअतु के अंदर 1.18 करोड़ से लेकर के 1.35 करोड़ तक, ठीक है, 1.35 करोड़ तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप वानुअतु की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप योग्य हो जाते हैं।
बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। ये समझ लीजिए कि आप 4 लोगों के एक परिवार के लिए भी पूरी की पूरी नागरिकता का आवेदन भी इन्वेस्टमेंट के इस प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं वानुअतु में, तो ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना जाए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको ऐसे ही सिटीजनशिप इसकी मिल जाएगी। प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, सरल प्रोसेस और बहुत जल्दी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये समझ लीजिए कि 30 से 60 दिन तक का समय लगेगा, मतलब कम से कम 30 अधिकतम 60 दिन का समय लगेगा। और इस पूरे अवधि के दौरान आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन बाकी सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको वानुअतु का पासपोर्ट भी इशू कर दिया जाएगा। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और ये दुनिया के बाकी किसी और देश की तुलना में बहुत ही सस्ता माध्यम है इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये सुविधा लेने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सुविधा सिर्फ यहीं चल रही है। हम लोगों ने देखा था कि बीते दिनों अमेरिका का भी मामला बहुत चर्चाओं में आता है, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन वीजा स्कीम को लॉन्च किया था। हालांकि ये इस प्रकार से पूरी नागरिकता तो नहीं देता, बट फिर भी कहीं ना कहीं नागरिकता के द्वार खोल देता है डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन वीजा प्रोग्राम। सिर्फ इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि वो जो गोल्डन वीजा स्कीम चल रही थी, उसके अलावा देखते हैं कि इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के थ्रू नागरिकता लेने का मामला दुनिया के कई देशों में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें किन किन देशों में, तो देखिए माल्टा का नाम इसमें आता है, तुर्की का नाम इसमें आता है, इसके अलावा मोंटेनेग्रो का नाम आता है, एंटीगुआ का नाम आता है, वाकुंडा, ठीक है, मिस्र का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये कई देश हैं जो इस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान अपने यहाँ पर करते हैं। क्लियर है बात सारी। अब हम लोग यहाँ पर यह भी देखते हैं कि वानुअतु की नागरिकता लेना ललित मोदी के लिए स्वर्ग की भांति, यानी कि स्वर्ग के समान है। क्यों चुना होगा वानुअतु को ही ललित मोदी ने, किसी और देश को क्यों नहीं चुना? क्योंकि काफी लंबी अवधि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वानुअतु क्यों होगा और कोई और देश क्यों नहीं? तो देखिए, वानुअतु की खास बात यह है कि दरअसल वानुअतु की जीडीपी का ना 30% हिस्सा बना हुआ है इसका ये गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम। यानी कि ये समझ लीजिए कि 30% रिवेन्यू तो इसको अपने गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरी खास बात क्या है, ये देश एक ऐसा देश है जहां पर आपको डायरेक्ट टैक्स नहीं देना होता। चाहे आपकी इनकम देश में भी कितनी हो रही हो, विदेशी सोर्सेज से भी कितनी हो रही हो, आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, आपको यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स तो देना ही नहीं है। यानी कि पूरी तरह से आप प्रत्यक्ष कर से आप मुक्त हैं। हालांकि आप प्रत्यक्ष कर वैट वगैरह आपको कुछ देने पड़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का मामला रहता नहीं है। और इस देश की खास बात यह है कि इस देश का जो मुख्य रिवेन्यू होता है ना, ये रिवेन्यू मुख्य रूप से टिका हुआ है अपतटीय वित्तीय सेवाओं पे, जिसके अंदर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और हम देखते हैं कि इंश्योरेंस की सुविधाएं शामिल है। तो अपतटीय सुविधाओं के मामले में ये बैंक अपने रिवेन्यू को कलेक्ट करता है, अपतटीय सेवाओं से इसका रिवेन्यू पूरी तरह से चलता है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स का मामला देश के अंदर पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया, डायरेक्ट टैक्स ये लोग लेते ही नहीं है। तो ललित मोदी को यहाँ पर भी एक बड़ा फायदा हो जाएगा कि अब वो दुनिया में कहीं भी कितना भी पैसा कमाए तो यहाँ पर इनको टैक्स तो देना ही नहीं है, टैक्स से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा दूसरी खास बात क्या, जो वानुअतु का पासपोर्ट आपको मिला है, ये वानुअतु का पासपोर्ट दुनिया के अंदर मजबूत पासपोर्टों में से एक माना जाता है। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि भाई आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है। और मजबूती का आधार यहाँ पर ये होता है कि आप कितने देशों के अंदर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हो। तो अभी हाल ही में वानुअतु को लेकर के ये बताया गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कि 199 देशों में आपका स्थान 51वां है। ठीक है, 199 देशों में 51वां स्थान मिला था। और 51वां स्थान मिलने के साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि 2025 तक के लिए जो वानुअतु का पासपोर्ट है वो आपको 113 देशों के अंदर वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देता है। कितने देशों में? 113 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा आपको मिली हुई है वानुअतु के पासपोर्ट के माध्यम से। तो समझ लीजिए कि काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर तुलना करें इसकी भारत के पासपोर्ट से, तो ये समझिए कि भारत के पासपोर्ट को इसमें 80वां स्थान दिया गया था, यानी कि हम लोग वानुअतु से काफी पीछे थे इस मामले में। तो इसकी तुलना हमें कम देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा मिली हुई है। तो एक प्रकार से मामला जो है वो लाभ का है, पूरी तरह से बना हुआ है, वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा मिल जा रही है। और दूसरी खास बात ये कि आपको अपनी इनकम पर टैक्स तो देना ही नहीं, टैक्स के मामले में आप बहुत ज्यादा फ्री चल रहे हैं और चीजें जो है वो आपकी बहुत ज्यादा व्यवस्थित है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो इस प्रकार की ये जो सभी रीजन है, इन्हीं सभी रीजन के मामले माना जा रहा है कि भाई ललित मोदी के लिए बन जाएगा वानुअतु बहुत ज्यादा खास। हालांकि बीते दिनों ये भी देखा गया था कि वानुअतु के तहत घोटाले का मामला भी निकल के सामने आया था और ये खबरें चल रही थी कि जो वानुअतु में नागरिकता योजना है, ये नागरिकता योजना कुछ वैश्विक आपराधिक सिंडिकेटों के माध्यम से चलाई जा रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सीरिया की एक व्यवसायी का मामला सामने आया था, जिसके ऊपर अमेरिका ने तो बैन लगाया हुआ है, लेकिन सुनने में यह आया था कि वर्ष 2020 में 2000 से ज्यादा गोल्डन पासपोर्ट जो थे वो इसके द्वारा ही जारी किए गए थे। इसकी बड़ी भूमिका थी इसके अंदर। तो ये सब चीजें भी आई थी सामने निकल करके। तो ये जो सिंडिकेट्स वगैरह, इनकी बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार की छूट मिली है, जिस प्रकार का मामला यहाँ चल रहा है, ये
आकर्षित करता है दुनिया के अमीर लोगों को कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप हमारे देश की नागरिकता ले लीजिए और उसके बाद फिर जिंदगी अपनी बढ़िया से बिताइए। और यही रीजन यहाँ पर ललित मोदी का भी है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो भारत का जो संविधान है वो ये भी स्पष्ट तौर पे कह ही देता है कि भाई देखो, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से ही समाप्त हो जाएगी। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है, ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग उसको बाकी साथियों तक शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा और बाकी ऐसी बातों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। तो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।